43 aphorism, totally different, however, is the result when two similar diseases meet together in the organism. That is to say, when to the disease already present a stronger similar one is added. In such cases, we see how a cure can be effected by the operation of nature, and we get a lesson as to how man ought to cure. अभी तक बात हो रही थी डिसिमिलर डिजीज़ेस की, फ्रॉम 35 एफोरिज्म टू 42 एफोरिज्म. हम बात कर रहे थे कि व्हाट हैपन व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज़ेस मीट टुगेदर. अब 43 टू 46 एफोरिज्म यहाँ पे बात हो रही है कि जब दो सिमिलर डिजीज़ेस मिलेंगी तब क्या होगा. तो 43 एफोरिज्म में बोल रहे हैं जब दो सिमिलर डिजीज़ेस मिलती हैं तो व्हेन टू द डिजीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्गर सिमिलर वन इज़ एडेड. कोई डिजीज़ पहले से जो प्रेजेंट है उसमें एक स्ट्रॉन्गर सिमिलर डिजीज़ अगर ऐड करी गई है तो यहाँ पे क्योर होगी. जैसे कि हम 26 एफोरिज्म में पढ़ते थे कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज़ परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन. और ये डिफरेंट काइंड में डिफरेंट हो सकते हैं, इनके मैनिफेस्टेशन कैसे होंगे, सिमिलर होंगे. इन सच केसेस यहाँ पे फिर अभी ये बोल रहे हैं कि इन सच केसेस वी सी हाउ अ क्योर कैन बी इफेक्टेड बाय द ऑपरेशन ऑफ नेचर. यहाँ पे हमें इस चीज़ से ये देखने को मिलता है कि ऑपरेशन ऑफ नेचर से नेचर कैसे यहाँ पे क्योर करता है, और हमें इससे सीखना चाहिए कि क्योर कैसे पॉसिबल हो पाती है. क्योर तभी पॉसिबल है जब दो सिमिलर डिजीज़ेस मिलेंगी, और डिसिमिलर होगा तो क्योर पॉसिबल नहीं है वहाँ पे. अब देखते हैं 44 एफोरिज्म. टू सिमिलर डिजीज़ेस diseases similar to each other can neither as in asserted of dissimilar disease in one repel one another. जैसे कि हमने पढ़ा था कि 36 एफोरिज्म में कि ओल्डर डिजीज़ जो थी स्ट्रॉन्गर थी, न्यू डिजीज़ जो थी वो वीकर थी, और दोनों डिसिमिलर थे. तो क्या होता था, ओल्डर जो है न्यू डिजीज़ को रिपेल कर दे रही थी. लेकिन सिमिलर डिजीज़ में ऐसा कुछ नहीं होगा. जब दो सिमिलर डिजीज़ेस मिलेंगी तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होगी कि रिपेल होने वाली कोई बात नहीं होगी, वो क्योर करेगी. नॉर एज हैज़ बीन शोन ऑफ द डिसिमिलर डिजीज़ेस इन सेकेंड, मतलब जो सेकेंड कंडीशन की बात हुई थी 38 एफोरिज्म में, सस्पेंडेड वन अनदर सो दैट द ओल्ड वन शेल रिटर्न आफ्टर द न्यू वन हैज़ रन इट्स कोर्स. और यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि ये एक दूसरे को सस्पेंड करेंगी. जैसे कि 38 एफोरिज्म में सेकेंड कंडीशन बताई गई थी कि ओल्डर डिजीज़ वीकर होगी और न्यू डिजीज़ स्ट्रॉन्गर होगी, तो न्यू डिजीज़ ओल्डर डिजीज़ को सस्पेंड कर देगी. इसके बाद जब न्यू डिजीज़ का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ओल्डर डिजीज़ फिर से रीअपियर होगी और अपना कोर्स कंप्लीट करेगी. तो ऐसी भी कोई यहाँ पे बात नहीं होगी. एंड जस्ट एज लिटिल कैन टू similar diseases as has been demonstrated in third respecting dissimilar affections exist beside each other in the same organism or together form a double कॉम्प्लेक्स डिजीज़. और ना ही यहाँ पे थर्ड कंडीशन वाली बात होगी. जैसे थर्ड कंडीशन में क्या होता था कि दो सिमिलर स्ट्रेंथ की अगर डिजीज़ेस और डिसिमिलर हैं, दोनों डिसिमिलर हैं और स्ट्रेंथ अगर सेम है तो वो कॉम्प्लेक्स बना लेती थी. लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं होगा और ये एक साथ नहीं रह सकती हैं. दो सिमिलर डिजीज़ेस कभी भी एक साथ नहीं रह सकती हैं. वो सिमिलर डिजीज़ेस में जो स्ट्रॉन्गर होगी वो ओल्डर डिजीज़ को एक्सटिंग्विश कर देगी.